हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल खबर दिन भर यूट्यूब चैनल में आज बात आपके परिवेश की। आज बात होगी आपके व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक स्टेटस की। हम आप लोग नियमित तौर से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या इसके अलावा जो सोशल साइट्स हैं वो सब यूज़ करते हैं, स्टेटस लगाते हैं। आप सभी भी लगाते होंगे, मैं भी लगाता हूँ। तो हम देखते हैं, आप भी देखते हैं। ये नहीं पता कि आप उसको नोटिस करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा नोटिस किया है और जो उसमें पता चला है कि लोग वही स्टेटस लगाते हैं जो वो पसंद करते हैं। पसंद इन द सेंस कि आप पसंद जिस परिवेश में रहते हैं, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, जिस एरिया में आप रह रहे हैं, जहाँ जिस सोसाइटी में जिन लड़कों के साथ आप बैठ रहे हैं, जिन लड़कों के साथ आप पले बड़े, खेले कूदे, हम सब, आप भी मैं भी क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बहुत से खेल खेले थे अपने दोस्तों के साथ। खेलते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में ही खेलते हैं। जहाँ जाते हैं, जिन दोस्तों से मिलते हैं, तो जिन दोस्तों से हम लोग आपस में मिलते हैं, वो जो दोस्त होते हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि आप आनंद विहार में रहते हैं और आपका जो दोस्त है वो शास्त्री चौक में रहता है, और शास्त्री चौक से आनंद विहार की दूरी जो होगी 6-7 किलोमीटर मान लीजिए, या 2-3 किलोमीटर मान लीजिए, या 1 किलोमीटर मान लीजिए, जो आप मन में मानना चाहें। तो ऐसे ऐसे करके जो हमारे दोस्त होते हैं वो अलग अलग फैमिली से आते हैं, हम मिलते हैं। मिलने के बाद थोड़ी बातें होती हैं। थोड़ी बातें होने के बाद फिर हम उनका व्यवहार देखते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे दोस्त बनते हैं। दोस्त बनते तो आसानी से ही हैं, कोई भी आपका दोस्त बन सकता है। दोस्त बनना कोई मतलब इन द सेंस नहीं कोई बड़ी बात। आप दोस्त तो सभी के भी बन सकते हो, लेकिन दोस्ती निभाना और उनके वसूलों पे चलना वो एक अलग चीज़ है। तो हम बात कर रहे थे जैसे कि कोई आ रहा है शास्त्री चौक से, कोई वो, तो अलग अलग फैमिली से अलग अलग हमारे दोस्त आते हैं। अब हमारे दोस्तों के घर में जो चीज़ें चल रही होती है, तो वो दोस्त अपने घर में जो चीज़ें नोटिस करते हैं, दिमाग में भी वही चीज़ें आती हैं। आप जैसे कि मान लीजिए कि आप घर में हैं, घर में रहते हैं, हम लोग आते हैं स्कूल से। मान लीजिए जो बच्चे जाते हैं वो सुबह 7 बजे क्लास रहती है उनकी। सुबह 7 बजे वो जल्दी 5:30 बजे उठते हैं, आधे घंटे में नहाते वहाते हैं। फिर मम्मी टिफ़िन बना देती हैं, किचन में बुला लेती हैं, खाना खिला देती हैं। खाते हैं, नहीं खाते हैं, और कोई चाय और पराठा खा के चला आता है, तो कोई क्रीम और पराठा लगा के चला आता है। तो बच्चे कोई चाउमीन की जो दूध में किशमिश विशमिश डला रहता है वो भी लेके आते हैं, और कोई अचार रोटी लेके आता है। मतलब अलग अलग तरीके के व्यंजन्स भी दोस्ती में खाने को मिलते हैं। पर जो माहौल हम लोग नोटिस करते हैं, अब जैसे कि हम रह रहे हैं, मतलब कहीं उस सोसाइटी में, जैसे कि हम जिस फ्रेंड सर्कल में रह गए, हमारे दोस्त कुछ भी किसी के बारे में बोल देते हैं। मान लीजिए शास्त्री चौक वाले जो फ्रेंड सर्कल हैं, वहाँ पे 7-8-10 बंदे या 20 बच्चे, बूढ़े जवान सब गैदर हैं आपस में। लेकिन वहाँ पे जो बंदे बात कर रहे हैं कि जैसे कि अरे देखना यार, इसकी पैंट देख, इसकी पैंट देख यार कितनी छोटी है, मतलब फटी पैंट पहन रखी है, और फटी पैंट पहन रखी है। मतलब अब अगर वो बड़े घर का है तभी तो वो उसको कह रहा है, क्योंकि उसने वो परिवेश नहीं देखा है।
वो माहौल नहीं देखा है जिसको वो कह रहा है, उस परिवेश नहीं देखा है ना उसने। वो तो बड़े घर का होगा, मान लीजिए बहुत पैसा कमाता होगा बाप उसका, तो भाई उसके आराम से टी शर्ट है पूरी एकदम बैठा हुआ है, तो उसको क्या उड़ाना है, उसका मजाक उड़ाना है। तो क्या बोला रहा दोस्त, मजाक ही तो उड़ा रहा है। लेकिन मजाक इन द सेंस, वो जो मजाक है वो मजाक उसका नहीं उड़ा रहा है। आप नोटिस करिए, मजाक कभी भी, मान लीजिए कपिल शर्मा कहता है, कपिल शर्मा का एक्टिंग करके दिखाता है कि अमिताभ बच्चन ऐसे वैसे थे, कपिल शर्मा एक्टिंग करके दिखाता है कि भैया मनमोहन सिंह ऐसे थे, कपिल शर्मा एक्टिंग करके दिखाता है कि भैया अक्षय कुमार ऐसे बोलते हैं। कपिल शर्मा करता है ना, तो मतलब क्या ख्यास किसके ऊपर रहे हैं, कपिल शर्मा के ऊपर। भाई आप हंसेंगे किसके ऊपर, जो अपने मुख से शब्द निकालेगा, जो जिन शब्दों का जो प्रयोग करेगा वो उसके दिमाग में है। दिमाग की उपज ही तो मुख पे आती है। तो उसने बड़ी आसानी से उसका मजाक उड़ा लिया। लेकिन वो जो मजाक उसने उड़ाया वो उस बंदे का नहीं उड़ाया उसने, उस बंदे को तो सीख दी उसने कि भाई बड़ा आदमी बन, नहीं तो ये दुनिया ऐसे ही तेरे ऊपर हंसेगी। लेकिन जो हंसने वाला बंदा है वो तो मूर्ख है, उसको तो यही नहीं पता कि भाई ये जो विचार है ये तेरे दिमाग की उपज में वैसे घस जाएगा ना, वो जो तेरी वंशावली तक पहुंचेगा। अब मान लीजिए आप किसी की कदर नहीं कर रहे हैं, मजाक में उड़ा दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर मजाक में उड़ाएंगे तो वो मजाक वो अपने घर लेके जाएगा, अपने घर लेके जाएगा तो वो अपनी बहनों से भी मजाक करेगा। मतलब उसी सेंस का मजाक, जिस सेंस का मजाक उसने उसके साथ किया था वो उसी सेंस का मजाक उसके साथ भी करेगा। और आई एम डैम श्योर आप सब अगर आप लोगों ने नोटिस किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नोटिस नहीं किया होगा तो आप नोटिस करिएगा। जो जैसे जिस दिमाग में पलता बढ़ता है, मान लीजिए नफ़रत में पल रहा है, तो नफ़रत करने वाला बंदा तो नफ़रत ही सीखेगा, प्यार तो सीखेगा ही नहीं। आप खुद विचार कीजिए इस चीज़ पे कि अब आस-पास आपकी गाली का माहौल है, तू तड़ाक में बातें हो रही हैं, तो तू तड़ाक में अगर बातें हो रही हैं तो वो तो लड़का जो छोटा सा बच्चा है वो जो 2-3 बच्चे रोड पे भी जा रहे होंगे ना, तो भी देख रहे होंगे आपको, अरे यार तू तड़ाक की बात कर रहा है। लेकिन वो बच्चे उस चीज़ को गैदर कर लेंगे, क्योंकि जो ये भाषा है, इस भाषा में तो कुछ है नहीं। आप सोचिए अगर तू तड़ाक के बाद में आप बात करेंगे तो क्या आपको क्या सुनने में लगेगा, अरे यार बड़ा ही बदचलीन लड़का है, बड़ा ही वह है। लेकिन वही आप अलग तरीके में देखिए, आप किसी को अगर कॉल करके बोल रहे हैं, ए भाई तू कैसा है, तू कैसा है, ये क्या शो करता है कि तेरे को भाई कदर नहीं करनी आती किसी चीज़ की, तू हो गया है एकदम बुद्धिहीन। मानते हैं कि नहीं? अगर आप करके बात करेंगे, कितना मिठास है कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप कहाँ रहते हैं। और भाई वहीं अगर दूसरी तरफ देखिए, और भाई तू कैसा है, ए तू कहाँ का है यार, अरे तेरे यहाँ तो ऐसे हुआ था यार, अरे यार तू ऐसा है। तो ये जो बोलचाल की भाषा है, यही भाषा जब वो बंदे अपने घर लेके जाते हैं तो वही वो अपने माँ बाप के साथ करते हैं, वही अपने बहनों के साथ करते हैं, वही अपने परिवार के साथ करते हैं। और जो इन सब लोगों के साथ ऐसा बिहेव करे तो क्या वो सही सामाजिक दृष्टिकोण है? क्या ये सही दृष्टिकोण है कि हम अपने बच्चों को अपने लोगों को, अपनी आने वाली नस्लों को, या जो नस्लें चली गई हैं उनको ये ना सीख दें कि भाई तू तड़ाक की बात को मन से निकाल दें, दिल से निकाल दें, समर्पित हो जाएं, भजन करें, कीर्तन करें। अगर नहीं मन एकाग्र हो पा रहा है, नहीं कुछ हो पा रहा है, तो भजन करें, कीर्तन करें, रामचरितमानस सुनें। रामचरितमानस प्रभु श्री राम के ऊपर आधारित उनकी कहानी है, जो उनके बाल्यकाल से लेके उनके अंत तक, जब तक वो इस सृष्टि पे थे तब तक की कहानी है। उसको आप सुनें, उसको आप पढ़ें, उसको आप समझें, तब ही आपको पता चल जाएगा पूर्ण तरीके से
कि जीवन संसार में जो नियम हैं उन नियमों का पालन करिए। सबके साथ प्यार, सद्भावना, विवेक पूर्ण तरीके से बुद्धिमत्ता से व्यवहार करिए। तू तड़ाक की भाषा को छोड़ दीजिए, गाली गलौज को छोड़ दीजिए, मिठास की भाषा को अपनाइए और अपने भारत को, अपने देश को एक मोहब्बत के एक ऐसी डोर में बांध दीजिए कि जीवन में कभी ये डोर टूटे ना। कोई नफ़रत वाला कोई इंसान, कोई जीव जंतु, मैं कह रहा हूँ कोई जीव जंतु तो वैसे बोलते नहीं हैं, लेकिन अगर आपका रवैया वो देखेंगे तो वो जीव जंतु भी आप ही के साथ हो जाएंगे और कहेंगे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं सर, कि अगर आप सिर्फ आपकी भाषा और की भाषा यूज़ करें, हम की भाषा यूज़ करें, मैं की भाषा भी छोड़ दीजिए। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं बनाया। जो बनाया उस प्रभु ने बनाया। उसकी वंदना में समर्पित हो जाइए, उनके चरणों में समर्पित हो जाइए। जिस समय आपका मन, तन नहीं, तन तो सब समर्पित कर लेते हैं, जब आपका मन उसमें समर्पित हो जाएगा प्रभु के चरणों में, श्री राम जी के चरणों में, महादेव जी के चरणों में, आप जिसकी वंदना करते हैं उनके चरणों में, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी कास्ट का, किसी भी कॉलोनी का आदमी, जो भी हो, जैसा भी हो, बस उसको यही कहिए कि आप सबसे प्यार और मोहब्बत से पेश आइए, नफ़रत छोड़िए और भारत जोड़ो यात्रा की तरफ पूरे भारत को जोड़िए। जय हिंद, जय भारत। आपको कैसा लगा हमारा विचार बताइए ज़रूर, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत। वाह भाई वाह।